बाबा कह रहे हैं बल थे तो मनुष्य ही, परंतु गुण और अवगुण तो होते हैं ना। बाबा कह रहे थे तो आप मनुष्य ही, लेकिन आप में गुणवान थे तो इसलिए देवता थे। देवताओं में देवी गुण है इसलिए उन्हों की महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न गाते हैं ना आरती में, आप मुझ निर्गुण हारे में, बाबा कहते हैं हम निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। इस समय सारी दुनिया ही निर्गुण है, यानी कि गुण नहीं है, अर्थात एक भी देवता ही गुण नहीं है। बाप जो गुण सिखलाने वाला है उनको ही नहीं जानते, इसलिए कहा जाता, क्या कहा जाता, जो बाबा ने बताया कौन सा समय चल रहा है उसको पहचानने के न कारण क्या कहा जाता है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अब विनाश तो होना ही है संगम युग पर, जबकि पुरानी दुनिया विनाश होती है और नई दुनिया स्थापन होती है, इनको कहा जाता है विनाश काल। यह है अंतिम विनाश, फिर आधा कलप कोई लड़ाई आदि होती है। मनुष्य को कुछ भी पता नहीं है। बाबा कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा ना। इस पुरानी दुनिया में कितनी आपदाएं हैं, मरते ही रहते हैं, तो अकाल मृत्यु भी है इस दुनिया में। बाबा कहते हैं बाप इस समय की हालत बतलाते हैं, फर्क तो बहुत है ना। आज भारत का यह हाल है, कल भारत क्या होगा। आज यह है, कल तुम कहाँ होंगे। तुम जानते हो पहले नई दुनिया कितनी छोटी थी, वहां तो महलों में कितने हीरे जवाहर आदि होते हैं। भक्ति मार्ग में भी तुम्हारा मंदिर कोई कम थोड़ी ही होता है, सिर्फ कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ी ही होगा। बाबा कह रहे कोई एक सोमनाथ का मंदिर थोड़ी होगा, बहुत सारे, एक कोई बनाएगा तो उनको देख और भी बनाएंगे। एक सोमनाथ मंदिर से ही कितना लूटा है, फिर बैठ अपना यादगार बनाया है, तो दीवारों में पत्थर आदि लगाते हैं, इन पत्थरों की क्या वैल्यू होगी। बाबा कहते हैं इतने छोटे से हीरे का भी कितना दाम है। आजकल देखो हीरे का बाबा कह रहे कितना दाम है, क्यों जी, हीरे का कितना दाम है, कितना तो देखा भी ना होगा। हमने तो हीरा देखा, किसी ने हीरा बताओ देखा हीरा, चमक मारती है उसको, 7 तरह के हीरा देखा किसी ने हीरा, 7 गुण होते हैं, 4-7 तरह का। तो बाबा बहुत दाम होता है ना हीरे का। बाबा जौहरी था, बाबा ने तो बहुत हीरे देखे। एक रत्ती का हीरा होता था 90 रुपया रत्ती, उस समय 90 रुपया रत्ती, तो आज तो करोड़ों में है। बाबा कहते हैं अभी तो उसकी कीमत हजारों रुपया है, उस टाइम पे जब मूल्य चल रही थी, जब हजारों रुपया थी, मिलते भी नहीं। बाबा कह रहे मिलते भी नहीं, बहुत वैल्यू बढ़ गई है इस समय, विलायत आदि तरफ धन बहुत है। ये तो बाबा हीरे की, अब तो ये क्या सोना ही कितना जा रहा, लाखों के लगभग जा रहा सोना ही। अब तो 70 नहीं, सोना जो अब 70-80 के लगभग जा रहा, 70 70-80 हजार। तो बाबा क्या है, हाँ जी, किसी ने देखा क्या, कौन बोल रहा। चलो आगे चलते हैं। बाबा कहते हैं इस समय विलायत आदि तरफ धन बहुत है, परंतु सतयुग के आगे यह कुछ भी नहीं है। बाबा कह रहे सतयुग के आगे कुछ भी नहीं है। अब बाप कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि है। तुम कहते हो विनाश समीप है तो मनुष्य हंसते हैं। बाप कहते हैं मैं कितना समय बैठा रहूंगा, मुझे कोई यहाँ मजा आता है क्या। बाबा कह रहे मुझे कोई मजा नहीं आ रहा यहाँ इस पुरानी पतित दुनिया में। बाबा कह रहे मैं तो न सुखी न दुखी होता हूँ, मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। देखो भगवान की क्या गत है क्या मत है वो सारी बता रहे हैं। दुनिया वाले नहीं जानते ना इन बातों को कि भगवान क्या करते हैं, तो भगवान खुद कह रहे, शिव बाबा कहते हैं मेरे ऊपर ड्यूटी है पावन बनाने की। तुम यह थे, अब यह बन गए हो, फिर तुमको ऐसा उच्च बनाता हूँ। तुम जानते हो हम फिर वह बनने वाले। अब तुमको यह समझ आइए हम इस देवी घराने के भाती थे, हम इस देवी घराने के थे। राजाई थी, फिर ऐसे अपनी राजाई गवाई, फिर और आने लगे। अब यह चक्र पूरा होता है। अभी तुम समझते हो लाखों वर्ष की तो बात ही नहीं है, यह लड़ाई ही विनाश की। उस तरफ तो बहुत आराम से मरेंगे। बाबा कह रहे उस तरफ, किस तरफ,
विदेश की तरफ। आराम से मरने का मतलब है एक बम छुटा फट दे खलास। बम छुट तो एकदम कोई सांस लेगा तो मर जाएगा ऐसे। तो ऐसी ऐसी लड़ाई लड़ेगी ना बाबा ने बिल्कुल साक्षात्कार किया। कोई तकलीफ नहीं होगी। बाबा कह रहे उस तरफ विदेशों की तरफ हॉस्पिटल आदि ही नहीं होंगे। कौन बैठ सेवा करेंगे और रोएंगे। वहाँ तो यह रस्म ही नहीं। उन्हों की मौत सहज होती है। यहाँ तो दुखी होकर मरते हैं क्योंकि तुमने सुख बहुत उठाया है तो दुखी तुमको देखना है। खून की नदी यहाँ ही बहेगी। देख लो बाबा क्या कह रहे हैं, मजबूत कर रहे हैं। बच कर रही हो। अभी एक दो अगर कोई कहीं मर्डर हो जाए कुछ हो जाए तो एक दो को सुनते समाचार सुनते एकदम आंखों में भी आंसू आ जाए किसी किसी की। कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाओ बस पलट जाओ 8-10 मर जाओ तो भी सब सुनते हुए तो वो हो जाना दुखी हो जाओ खुद भी। तो है जी हाँ बाजी बाजी। तो बाबा देखो क्या कह रहे हैं स्पष्ट, खून की नदी यहाँ ही बहेगी। वह समझते हैं लड़ाई फिर शांत हो जाएगी और दिखाई दे रहे लक्षण फूल। बाबा कहते हैं वह समझते हैं लड़ाई फिर शांत हो जाएगी परंतु शांत तो होनी नहीं है। निर्वा मौत मलू का शिकार। निर्वा की मौत होगी और उस मलुका का शिकार। तुम देवता बनते हो फिर कलयुग की छींची सृष्टि पर तो तुम आ नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे, हम दिखाया कि हम जो है बैठे बैठे आत्मा शरीर छोड़ देगा आराम से सहज और अपने घर चले जाए, है ना। बाबा कहते हैं गीता में भी भगवान वाच